नमस्कार इन्वेस्टर भाइयों और बहनों। तो आप लोग भी अपनी दिन की शुरुआत करते होंगे अखबार पढ़ने के साथ। पर अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए बिजनेस न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया। और उस अखबार को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो है ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ जो है मिलते रहेंगे। साथ में आपका नॉलेज जो है वो बहुत बढ़िया होता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है हमको अखबार पढ़ना चाहिए, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्या ख़ास बातें जो हैं हमको नोट करनी चाहिए और क्या चीज़ है जो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है इकोनॉमिक टाइम्स सोमवार 28 दिसंबर 2020 का। आप कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड ले सकते हैं। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आपको बिजनेस स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा। तो अखबार पढ़ के जो है आपको कई सारे आइडियाज़, स्टॉक आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। साथ में कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है आने वाले समय में, उसका भी एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो किस प्रकार से अखबार पढ़ना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे एक खबर दिख रही है कि एफपीआई मैनेजर वाली रिलेटेड, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी खबर आपको इधर दिख रही है कि इन्वेस्टर्स को अच्छे खासा स्टार्टअप जो है फंडिंग मिल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है मार्केट के लिए कि कोरोना काल में भी जो है स्टार्टअप्स को जो पैसे का फ्लो है उसमें कोई कमी यहाँ पे नहीं दिख रही है। फिर अगली खबर जो है बता रही है कि मोर स्टॉक्स ज्वाइनिंग द मार्केट रैली। तो ये बता रही है कि मार्केट जो है इस समय एक सेकुलर बुल रन में है। सेकुलर बुल रन का मतलब ये है कि सारे सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है कि अब अगर 1 से 2 साल पहले अगर हम जाएँ तो कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स जो है इंडेक्स के वही चल रहे थे, बाकी पूरा बाज़ार का बैंड बजी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। बाज़ार में जो है सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है, वो अच्छी बात है। साथ में फिर ये आ गया ऐड, इस ऐड को छोड़ देंगे, फिर इसको भी हटा देंगे। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पर ये मार्केट रिलेटेड नहीं है। फिर ये एक और ऐड आ गया। फिर ये यहाँ पे भी कुछ काम की चीज़ें नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है ये सब भी। अब एक और ये खबर है, ये भी हमारे काम की हो सकती है, ये कि इसरो जो है चिप यूनिट मैन्युफैक्चरिंग को जो है यहाँ पे बढ़ावा देना चाहता है और चंडीगढ़ में जो है एक चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वहाँ पे शुरू करना चाहता है। तो एक खबर आपको ये दिख रही है। साथ में आपको ये साइड में जो एक और खबर दिख रही है वो ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको पीएलआई स्कीम में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उसको सेपरेट करने की वो जो है वो बात कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कह रहे हैं कि देश में अगले 5 साल में 109 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है फ़ोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। ये सारी बात हो रही है। अब इन दोनों खबरों को जो है हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए। डिटेल में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो चीज़ हो रही है ये डिक्सन जैसी कंपनीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, वर्लपूल जैसी कंपनीज़ के लिए बढ़िया है, हिटाची जैसी कंपनीज़ के लिए बढ़िया है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो इसको भी आप जो है पूरा पढ़ सकते हैं। फिर ये एक काम की न्यूज़ जो है हमारी हो जाती है। तो इधर अगर आप देखें कि यह रेस्टोरेंट्स जो है वो ओपन होने लगे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी है। तो ये एक अच्छी खबर है। यहाँ पे आपको एक स्टॉक आइडियाज़ मिल जाता है वरुण बेवरेज जैसी कंपनी का, जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पेप्सी और दूसरी कोल्ड ड्रिंक वाली, सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनीज़ के लिए जो है वो बनाती है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि बेवरेज का सेल्स जो है वो 26% बढ़ गई है। तो लॉकडाउन के बाद से जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होने लगा है। तो यहाँ आपको एक आइडिया मिल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनीज जो है वो अच्छा कर सकती है और आने वाले समय में समर सीज़न भी स्टार्ट होगा तो वो भी उनके लिए एक पॉजिटिव है। तो ये पूरे पार्ट को आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फंडामेंटल लेवल पे मिल जाएगी। फिर आप कंपनीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पर्पस से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर अगली खबर जो है हमको दिख रही है एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो इस पूरी खबर को आपको पूरा का पूरा विस्तार से डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़ के आपको ये आइडिया मिल सकता है कि कौन सी कंपनी बना रही है। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी इसको बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है या किसको जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो है कंपनी ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ में कितनी एफिशिएंसी है, क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो है आपको इधर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर ये जो है बाकी चीज़ें जो है
नॉर्मल सी हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और ये भी इग्नोर की जा सकती है। अब अगली खबर आपको ये देखने को मिल रही है कि टेलीकॉम सर्विसेज हिट इन पंजाब, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स डैमेज टावर। तो यहाँ पे किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें कई कंपनियों के टावर डैमेज किए गए हैं। अब अगर आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो अधिकतर टावर पर जो हमला हो रहा है वो जियो के हैं। तो एक अंबानी के खिलाफ जो है एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका एक नतीजा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है अगर ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको ये प्रॉब्लम है या नहीं, उसको जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में पंजाब से कंपनी कितना कमाती है। पर अगर पंजाब से कंपनी हार्डली 1%, 2%, 5% ही कमाती है, तो ये चीज़ जो है स्टॉक पर इम्पैक्ट डालने वाली खबर नहीं होगी। जिसको जो है आप पूरा डिटेल में इस पूरी की पूरी खबर को पढ़ सकते हैं और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ क्या जो है चल रहा है, कितना इसका इम्पैक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर इधर साइड में आपको खबर मिल रही है कि L&T जो है 1100 इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट करेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, रिक्रूटमेंट हो रही है यानी कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है, तो एक पॉजिटिव बात जो है यहाँ पे हो जाती है। इधर पॉल्यूशन के बारे में लिखा है कि विंटर में किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता है। तो पॉल्यूशन का बढ़ना मतलब कि एयर प्यूरीफायर कंपनियों के लिए अच्छा हो जाता है, हनीवेल, ऑटोमेशन, इस तरह की कंपनीज जो भी हैं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब अगली खबर जो है DHFL के बारे में है कि DHFL की बिडिंग चल रही है और जो हाईएस्ट बिडर आ रहे हैं वो क्या बोली लगाएंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे DHFL जैसे स्टॉक में है तो आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। अगली खबर जो है ये है कि जो ब्रेग्जिट वाला प्रोसेस चल रहा है कि हम जो है अगर आयरलैंड के थ्रू जो है पूरे बाकी यूरोपियन यूनियन में एक्सेस ले सकते हैं, तो ये खबर यहाँ पे है। तो इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। आपको कई सारी कंपनीज़ के बारे में पता चलेगा कि उनका बिजनेस को किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है कि IT सर्विसेज कंपनीज जो हैं TCS, HCL, विप्रो, इन सब पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो आप देख सकते हैं। ऑटो कंपनीज़ पे क्या होगा, स्टील कंपनीज़ पे क्या होगा, वो चीज़ें, तो इसको भी आपको पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगली चीज़ जो है हम देखें तो ये भी इग्नोर किया जा सकता है, कुछ ख़ास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर ये अच्छी खबर दिख रही है, डिजिटल ड्राइव से ब्रिक एंड मोटर बूम इन डेटा सेंटर्स, यानी कि जो डिजिटाइजेशन देश में इस समय बड़ी तेज़ी से चल रहा है उसके कारण डेटा सेंटर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो जो भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे इतना कंटेंट डाल रहे हैं, फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी स्टोर होती हैं कहीं जगह। डेटा सेंटर्स जो है उसके लिए बनाए जाते हैं। तो ये डेटा सेंटर्स जो है रियल एस्टेट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, उनकी डिमांड बढ़ा रहा है। जिस खबर को आप पूरा डिटेल में पढ़ें, विस्तार में पढ़ें, तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि ये जो डिमांड है वो कहाँ पे आ रही है, किस प्रकार की कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा है, कौन सी सेलेक्टिव रियल एस्टेट कंपनीज इससे बेनिफिट पा रही हैं, वो सारी जानकारी जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर अगली खबर हमें यहाँ पे दिख रही है वेल्सपन के बारे में कि वेल्सपन को 6,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेकंड क्वार्टर में। ये एक अब ये खबर जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वेल्सपन अभी काफ़ी छोटे मार्केट कैप पे चल रही है। अब इस खबर को जब मैं पढ़ूंगा कि 6,000 करोड़ का मुझे फिगर दिख रहा है, तो इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स क्या रहते हैं उस हिसाब से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ इस 6,000 करोड़ में से कंपनी की नेट प्रॉफिट में एक्चुअल एडिशन कितना होगा आने वाले समय में। तो उससे मुझे एक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में पता चलेगी, फ्यूचर में उसकी अर्निंग क्या हो सकती है और उसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों का एक अनुमान जो है मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये एक ऐसी खबर है जिसको मैं 2-3 बार पढ़ूंगा और यहाँ पे मैं नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। क्योंकि इस समय जो है स्टॉक अपने हाई से जो है काफ़ी डाउन मिल रहा है, 60-70% नीचे है और इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑयल प्राइसेस जो है किस तरीके से इस कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इस कंपनी को कैसे फ़ायदा होता है, जब ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो कैसे उसको नुकसान होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी, कंपनी का कहाँ कहाँ बिजनेस है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, US में जो है ये पाइप सप्लाई करते हैं, कैसी डिमांड आती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस खबर को बड़ा डिटेल में पढ़ूंगा मैं और साथ में इसकी नोट्स भी बनाऊंगा, फिर कंपनी का पूरी स्टडी करूंगा, वैल्यूएशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला स्टॉक आइडिया मिल सकता है। तो इसको स्पेशली अलग से पढ़ना है। फिर आ जाते हैं DLF के बारे में, जो है खबर आपको मिल रही है कि कमर्शियल लीजिंग वाला जो है उनका बिजनेस जो है वो प्री कोविड लेवल पर
2-3 क्वार्टर में पहुंच जाएगा। तो अगर आप DLF जैसी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो इसको पूरा पढ़िए, आपको काफ़ी अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो सकता है ये भी, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत काम की हो सकती हैं अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड, और अगर इस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर में भी आपका इंटरेस्ट है तो भी आपको यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये DLF वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा जो है हमको पढ़ना चाहिए, यहाँ पे हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ कुछ टेक्निकल FNO डेरिवेटिव डेटा वाली बात आ जाती है कि निफ्टी 14,000 के आसपास टॉप बना सकता है, और ये वो टेक्निकल बात है। तो इधर इन सारी बातों को मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो ये सब मैं देखता नहीं, और इनकी चीज़ें काफ़ी अनरिलायबल मुझे लगती हैं, बिलीव करने लायक नहीं होती। तो आप खुद ही अपना टेक्निकल एनालिसिस करें, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि टेक्निकली जो है चीज़ें बदलती रहती हैं, ये डेटा डेरिवेटिव वाला चुटकियों में चेंज हो जाता है, तो इधर खबर के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। तो यहाँ ये हो गई बात। फिर जो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, रिलायंस के बारे में बात हो रही है, तो आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए, मैं इग्नोर कर दूंगा। तो अगली खबर हमें यहाँ पे ये दिख रही है कि मिड कैप स्मॉल कैप में प्रमोटर्स जो हैं अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि बाज़ार महंगा है। अगर महंगा होता तो प्रमोटर्स जो है यहाँ पे बढ़ावा नहीं कर रहे होते। तो कई सारी कंपनियों के यहाँ पे आपको नाम मिल रहे हैं कि जहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं अपना स्टेक बढ़ाने में लगे हुए हैं। कितना स्टेक बढ़ाया है वो भी आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी कंपनियाँ जो है आपको मिल रही हैं, इन पर आप स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉक आइडियाज़ जो है मिल जाते हैं कि इन कंपनियों में क्योंकि प्रमोटर बढ़ा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर जो है ये अच्छा कर सकती है। अब अगली खबर हमको दिख रही है कि इंटरेस्ट रेट जो है भले ही कम चल रहे हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जो है 2020 में नहीं हुई है उस हिसाब की। तो ये खबर हेडलाइन के हिसाब से नेगेटिव लगती है, लेकिन ओवरऑल बाज़ार के लिए पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में भी नहीं बढ़ाए जाएंगे, और ये चीज़ ओवरऑल बाज़ार के लिए अच्छी हो जाती है। तो इसको भी एक पॉजिटिव खबर के तौर पे लिया जा सकता है। फिर आप अगली खबर पे आएँ तो यहाँ पे फूड वूड दूसरी बातें हो रही हैं, तो इस सबको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये काम की नहीं है, हटा दिया। फिर एक और ख़बर हमें दिख रही है सीमेंट सेक्टर के बारे में कि अंबुजा का वैल्यूएशन गैप जो है पीयर्स के मुकाबले जो है वो कम है, और ये फिक्स हो सकता है। तो अंबुजा का स्टॉक है जो है वो काफ़ी लो वैल्यूएशन पे चल रहा है, जैसे कि इस समय ACC चल रही है कितने पे 9 के EV EBITDA पे, अल्ट्राटेक 12 पे, श्री 16 पे चल रहा है, अंबुजा सिर्फ 7 पे चल रहा है। तो यहाँ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अंबुजा जो है वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और वैल्यूएशन गैप जो है वो फिक्स हो सकता है। अंडर वैल्यूएशन का रीज़न क्या है वो आपको जानने के लिए इस पूरे पार्ट को जो है पढ़ना होगा। तो ये पूरा पार्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप अपना क्रॉस टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना स्टॉक सॉल्यूशन भी इससे कट कर। फिर एक यहाँ पे टेक्निकल कुछ दिख रहे हैं जो कॉल्स दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से चार्ट में। आपको कुछ ठीक लगे तो आप पिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर कर सकते हैं। तो यूजुअली जो है ये डे ट्रेडिंग के लिए दिया जाता है, पर मैंने इसको अच्छा काम करते हुए नहीं दिखाया है, तो मैं जस्ट इसको देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में इन सारे स्टॉक्स के चार्ट। अगर कोई कभी कभार अच्छा लगता है तो खुद की पोजीशन बना लेता हूँ, अदरवाइज़ जो है वो नहीं लेता। अब यहाँ पे एक और ख़बर हमें दिख रही है कि टारगेट वैक्सीनेशन फॉर ऑल अडल्ट्स इन 2021। तो ये कहा जा रहा है कि ये 2021 के एंड तक जो है सबको हम वैक्सीन दे सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है। तो ये 2021 एंड एक पॉजिटिव खबर मैं मानूंगा, क्योंकि अगर एक साल और लगने वाला है तो ये खबर अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक साल और फिर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के स्टिमुलस पैकेज जो है जारी रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है शेयर बाज़ार के लिए अच्छी हो जाती हैं। तो इसका कंटिन्यूशन अच्छी बात हो जाती है। अब एक और अच्छी खबर यहाँ पे दिख रही है हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, डिजिटाइजेशन में कट टू 25% VOB कॉस्ट। तो ये यहाँ पे कह रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन कर रहा है, जिसके कारण उसका कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 25% तक कम हो जाएगा, ऐसा उनका टारगेट है। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है, यानी कि इन फ्यूचर जो है अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा कर लेता है तो उनके प्रॉफिट मार्जिन अर्निंग्स जो है काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो आप फिर जो है आपको एक और स्टॉक की आइडिया मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, फिर आप इसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी और अच्छी इन्फॉर्मेशन
मिल जाएगी। फिर इधर जो है एक वही खबर का कंटिन्यूएशन है, मिड कैप स्मॉल कैप में प्रमोटर्स का स्टेक इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको भी अगेन आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। फिर कुछ और खबर पे आए तो यहाँ पे बैड लोन्स को फिक्स करने की बात चल रही है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है। फिर एक और अच्छी बात, नॉन बासमती एक्सपोर्ट राइज 123%। तो मतलब चावल का जो एक्सपोर्ट है वो 123% बढ़ा है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि राइस एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, अच्छी ग्रोथ कर। तो आप KRBL हो, चमनलाल हो, LT फूड हो या दूसरी राइस कंपनीज़ हो, उनको जो है आप देख सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। फिर अगली खबर ये है कि ऑपरेटर ऑफ कॉमन गैस पाइपलाइन सून। तो हर घर में जो है गैस से पाइपलाइन डालने का जो टारगेट चल रहा है सरकार का, तो उस पर अच्छी तेज़ी हो रही है। तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने के बाद आपको कई सारी कंपनियों के आइडियाज़ मिलेंगे कि कौन सी कंपनी को इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छी खबर जो है आपके लिए हो जाती। फिर जो है ये एक ख़ास चीज़ नहीं लग रही है, इग्नोर की जा सकती है। फिर एक कुछ मैक्रो जुगलबंदी, ये कुछ और है, ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल पार्ट जो है यूजुअली अच्छा होता है, उसको पढ़ना चाहिए। फिर द स्पीकिंग ट्री, ये मार्केट रिलेटेड तो नहीं है, बिजनेस रिलेटेड तो नहीं है, पर अच्छा है। एक सुबह सुबह आपको एक अच्छा थॉट मिलता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको हमेशा पढ़ता हूँ। फिर नीचे जाएं तो यहाँ पे ये भी आप पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो एक्चुअल में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है इस बिल के, क्या कंट्रोवर्सी है, इस पर एक आपको बहुत अच्छा व्यू जो है, एक अनबाइज्ड व्यू जो है आपको एडिटोरियल वाले सेक्शन में मिलता है। तो जो भी व्यक्ति इसको लिख रहा है उसको भी आप जानते हैं, उसका किस लेवल के व्यक्ति है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये पूरा आपको पढ़ना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। फिर ये भी एक अच्छा आर्टिकल है वरुण गांधी के द्वारा लिखा हुआ कि 2020 में क्या पॉजिटिव नेगेटिव हुए, तो इसको भी पढ़ा जा सकता है। आपके जो आपका ब्रेन है इससे एनहेंस होगा, तो ये भी पढ़ा जा सकता है, अच्छा है। फिर अगली खबर जो है जॉबलेस डेटा के बारे में है कि अमेरिका में जो है कोरोना के बाद लोगों को जो स्ट्रेट कैश दिया जा रहा था, जो भी जॉबलेस हुए हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये चीज़ जो है अमेरिका पर ज़्यादा असर करेगी, हमारे यहाँ नहीं, तो इसको जो है इग्नोर किया जा सकता है। फिर टैक्स डिस्प्यूट फेसबुक के बारे में, ये भी ज़्यादा खास नहीं दिखती, इग्नोर किया जा सकता है। फिर ये भी जनरल सी चीज़ें हैं, लॉकडाउन वगैरह ये सब, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो ये एक सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि एविएशन वगैरह पर अफेक्ट करती है, सब पे नहीं। तो आप चाहे तो पढ़ें, चाहे तो इग्नोर कर दें। फिर आते हैं वेबिनार कैसे करें, ये सब, तो इसको भी इग्नोर किया जा सकता है। अगर आपका अलग इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट से कनेक्टेड नहीं है। फिर ये स्पोर्ट्स वाला पेज है, इसमें भी कुछ खास हमारे काम का नहीं होता है, तो ये हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने जो है आज का अखबार पढ़ा, और आज के अखबार को पढ़ने के बाद मुझे फंडामेंटली एक वेल्सपन कॉर्प का आइडिया मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का आइडिया मिलता है, कई सारे टेक्निकल्स का आइडिया मिलता है। मुझे ये आइडिया मिलता है कि डेटा सेंटर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, जो कि कुछ सेलेक्टिव रियल एस्टेट को फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ जो है आप एक दिन के अखबार से ही निकाल सकते हैं। तो अब जैसे मैंने ये लिया है, जैसे वेल्सपन कॉर्प का मुझे आइडिया मिला, तो मैं जाके अब वेल्सपन कॉर्प को देखूंगा फंडामेंटली। तो अभी हमने क्या देखा था खबर के अंदर कि यहाँ पे 600 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, पर आप देखिए इस कंपनी का जो आज के समय का मार्केट कैप है वो 3000, मतलब जो ऑर्डर मिला है उससे भी कम का, आधे पे चल रहा है। स्टॉक का पी 5 का है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल भी अच्छा है, डेप्ट टू इक्विटी बहुत बढ़िया है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, ये भी नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत अच्छा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक आइडिया जो है मुझे सिर्फ आज का अखबार पढ़ के मिल रहा है। अब इस पे मैं और ज़्यादा रिसर्च करूँगा, 2-3 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा, फिर मुझे अगर सही लगता है तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले लूँगा। तो देखिए, इस प्रकार से जो है आप अखबार को पढ़ सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक आइडियाज़ जो है मिल सकते हैं। तो ये आपका रूटीन का काम होना चाहिए डेली जो है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो आप अखबार पढ़ें। और आप अगर घर में एक ही अखबार लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिज़नेस अखबार ही ले लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं, इसमें फालतू की खबरें नहीं होती। जैसे
जैसे आपने यहाँ देखा कोई भी मर्डर वर्डर, चोरी चकाटी, रेप वेप, ये सारी कोई भी खबर यहाँ पे नहीं, काफ़ी क्लीन होते हैं। और आपको जो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ चाहिए वो हर जगह मिल जाती है, स्पोर्ट्स की भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी मिल रही है, पॉलिटिक्स की सब मिल रही है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो मैं जनरली दूसरे नॉर्मल अखबार है वो नहीं पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ तो अच्छा मुझे लगता है। तो आप भी इस प्रकार से अखबार पढ़ सकते हैं, कई सारे आपको स्टॉक आइडियाज़ मिल सकते हैं। इस पर आप अपनी कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।